नमस्कार मित्रों, मैं दिव्या स्टडी विद दिव्या ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आइए अब आते हैं अपनी टॉपिक पर। आज का मेरा टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 10 गणराज्य। लेकिन इस गणराज्यों के विषय में उल्लेख करने से पहले मैं आप सभी को इनके उदय के विषय में बताना चाहूँगी। अभी मैंने इसके पहले के वीडियो में डाला था कि 16 महाजनपद अस्तित्व में थे बुद्ध के समय में, यानी बुद्ध के समय में 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। लेकिन बाद की खोजों से पता चला कि इन 16 महाजनपदों के अतिरिक्त 10 गणराज्य भी थे जो बुद्ध के समय में अस्तित्व में थे। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो गणतंत्रीय थी। इसमें जो है सबसे प्रमुख गणतंत्र जो है कपिलवस्तु था और वैशाली था। लेकिन जिन 10 गणराज्यों का नाम आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें अधिकतर गणतंत्रों में पहले राजतंत्र था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने राजतंत्रीय व्यवस्था को बहुत पसंद नहीं किया और इन्होंने राजा का जो अस्तित्व था उसे दैवीय शक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसलिए इन्होंने बाद में जो है गणतंत्र की व्यवस्था की। और ऐसा संभव इसलिए हुआ कि इन राज्यों की जनता जो है स्वेच्छाचारी शासन होते थे उन्हें पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ये जितने भी गणतंत्रों का मैंने उल्लेख किया है, इन गणतंत्रों में से कुछ में पहले राजतंत्र था। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इसमें पहले राजतंत्र था, लेकिन जनता जो है राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को पसंद नहीं करती थी। और इन क्षेत्रों की जनता जो है पहले से जो कबीलाई अस्तित्व था, कबीलों के रूप में रहने का इनका रहन सहन था, उसे ही पहले से वो पसंद करती थी और उसी से ज़्यादा प्रभावित थी, क्योंकि कबीलाई जनजीवन में सबको समान अधिकार प्राप्त था। और गणतंत्रों में राजा जो है जनता द्वारा निर्वाचित शासक समझा जाता था, जबकि उस पर दैवी शक्ति का कोई आरोप नहीं होता था। इस संबंध में कहा जा सकता है कि जब गंगा घाटी में जन से जनपद की प्रक्रिया चल रही थी, तब कबीलाई जीवन से प्रभावित लोग हिमालय के तलहटी में आकर बस गए। मतलब जब भारत में गंगा घाटी में जनपद राजतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना हो रही थी, तो जिन लोगों ने राजतंत्रीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया वे वहाँ से आके हिमालय की तलहटी में चले आए और वहाँ आकर बस गए। और उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पर क्या किया, गणतंत्र व्यवस्था को स्थापित कर दिया। और ये गणतंत्र व्यवस्था जो है, क्योंकि यहाँ पे जनता का शासन मतलब होता था, जनता के द्वारा चुने हुए राजा होते थे और सभी को समान अधिकार प्राप्त होते थे, तो इन्होंने राजतंत्र का विरोध करते हुए गणतंत्रों की स्थापना की थी। और ये गणतंत्र जो है 10 गणतंत्र, जिनका नाम आप बोर्ड पे देख रहे हैं, तो इसको बारी बारी से देखिए। कपिलवस्तु सबसे पहले आता है। कपिलवस्तु गणतंत्र में शाक्य वंशी शासक शासन करते थे और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो नेपाल में स्थित तिलौरा कोट से इसको जाना जाता है। यानी नेपाल में जो तिलौरा कोट नामक स्थल है, वहाँ पर प्राचीन काल में कपिलवस्तु हुआ करता था। ठीक है। दूसरा आता है सुसुमारगिरी में भाग्यवंश का शासन था। सुसुमारगिरी में भाग्यवंश का शासन था और इसकी वर्तमान स्थिति जो है मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित वर्तमान चुनार जो है, यह जो है प्राचीन काल में सुसुमारगिरी नामक गणराज्य के रूप में जाना जाता था। अच्छा, तीसरा आता है अलकप में बुलियों का शासन था और इसकी पहचान की जाती है बिहार प्रांत के शाहाबाद
आरा और मुजफ्फरपुर ज़िले से। यानी बिहार में जहाँ आज शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर ज़िले हैं, वह प्राचीन काल में अलकपगढ़ राज्य के नाम से जाना जाता था, जहाँ बुलियों का शासन था। चौथा है केशपुत्र। केशपुत्र में कलाम वंश का शासन था और इसकी पहचान की जाती है सुल्तानपुर के कुड़वार से लेके पलिया तक का जो क्षेत्र आता है, वहाँ तक का जो स्थान था वह केशपुत्रगढ़ राज्य के अंतर्गत आता था। यानी सुल्तानपुर के कुड़वार से पलिया तक का स्थान जो था वह केशपुत्रगढ़ राज्य के अंतर्गत आता था। पांचवा गढ़ राज्य था रामग्राम, जहाँ कोलीय वंश शासन करते थे। और रामग्राम की पहचान जो है, वर्तमान गोरखपुर का जो रामगढ़ ताल है, उस रामगढ़ ताल को प्राचीन कालीन रामग्राम गणराज्य के रूप में जाना गया है। छठवां कुशीनारा। कुशीनारा में मल्ल वंश का शासन था। कुशीनारा में किसका शासन था? कुशीनारा में मल्ल वंश का शासन था और यह इसकी पहचान जो है देवरिया ज़िले के कसिया क्षेत्र से की गई है। यानी आज जहाँ देवरिया ज़िले का कसिया क्षेत्र है, वह प्राचीन काल में कुशीनारा नाम के गणराज्य के रूप में जाना जाता था। सातवां है पावा। पावा में मल्लों का शासन था। आप देखिएगा कुशीनगर में भी, कुशीनारा में भी मल्लों का शासन था और पावा में भी मल्लों का शासन था। और इसकी पहचान भी देवरिया ज़िले में स्थित पटरौना नामक स्थान से की जाती है। ठीक है, कुशीनारा की पहचान देवरिया ज़िले के कसिया क्षेत्र से की जाती है और पावा की पहचान देवरिया ज़िले के पटरौना नामक स्थान से की जाती है। और आठवां गणराज्य जो था वो पिप्पलीवन था। पिप्पलीवन में मौर्यों का शासन था और इसकी पहचान गोरखपुर ज़िले के कुसमी क्षेत्र, गोरखपुर ज़िले में एक स्थान है कुसमी, जिसको कुसमी जंगल के नाम से जाना जाता है, तो कुसमी क्षेत्र से इसकी पहचान की गई है, जहाँ पर पिप्पलीगढ़ राज्य प्राचीन काल में स्थित था। नौवां है वैशाली। वैशाली महाजनपद वैशालीगढ़ राज्य पर जो था लिच्छवियों का शासन था और इसकी पहचान मुजफ्फरपुर ज़िले के वसाड़ क्षेत्र से की गई है। और 10वां सबसे अंतिम है दसवां सबसे अंतिम है मिथिला, जहाँ पर विदेह वंश का शासन था और मिथिला की पहचान जो है बिहार के भागलपुर और दरभंगा ज़िले से की जाती है। तो आप सभी इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी सुमेलित करने वाले प्रश्नों में पूछ लेता है कि कौन सा वंश किस गणराज्य में शासन करता था। तो इसको एक बार हम फिर से देखते हैं। कपिलवस्तु में शाक्य शासन करते थे, सुसुमारगिरी में भग्ग शासन करते थे, अलकप में बुली शासन करते थे, केशपुत्र में कलाम शासन करते थे, रामग्राम में कोली शासन करते थे, कुशीनारा में मल्ल शासन करते थे, पावा में भी मल्लों का ही शासन था, पिप्पलीवन में मौर्यों का शासन था, वैशाली में लिच्छवियों का शासन था और मिथिला में विदेह का शासन था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे पढ़ाने की स्ट्रेटजी आप सभी को पसंद आती है, तो आप सभी मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि इसके बाद वाले क्लासों में मैं ऑन बोर्ड आपको पढ़ाऊँगी। ऑन बोर्ड में अपनी वीडियो बनाऊँगी। अभी थोड़ी सी मेरे पास कुछ व्यवस्था की कमी है, इसलिए मैं ऑन बोर्ड नहीं आ पा रही हूँ। तो मैं इसके बाद के सारे क्लास ऑन बोर्ड लूँगी और बाकायदे आपको एक एक टॉपिक डिस्क्राइब कर के समझाऊँगी। ये मेरी दूसरी वीडियो है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल
मुझे प्रोत्साहित करिए, ताकि मैंने जिस उम्मीद को लेके, जिस एम को लेके अपना ये चैनल बनाया है कि मैं आने वाले समय में इतिहास का जितना मुझे ज्ञान है मैं आप सभी को उतना ज्ञान दे सकूं, क्योंकि मैं बहुत डीपली नहीं जा रही। कंपटीशन की दृष्टि से ये सारी चीज़ें जो मैंने अब तक 2 वीडियो में बनाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ लेता है कि आप जो है राजवंशों के विषय में या महाजनपदों के विषय में या फिर गणराज्यों के विषय में, तो ये एक नॉर्मल टॉपिक है जिसको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप सभी इसे देखिए, इसे समझिए, इसे पढ़िए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले समय में मैं आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।